अब परमात्मा ने एक लीला करके दिखाई कि यदि तुम सच्चे भाव से मेरे पर आश्रित रहोगे और इस ज्ञान के आधार से तुम लगे रहोगे तो तुम्हारी मदद ऐसे होगी। वो लीला करके दिखाई थी। कबीर परमेश्वर जी इन नकली गुरुओं की और इन नकली मंडलेश्वरों की, नकली गुरु ब्राह्मणों की और नकली काजी और मुल्लाओं की, नकली माने जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, उनके अज्ञान का पर्दाफाश किया करते थे कि ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ये नाम जाप के नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर नहीं है, और ब्रह्म तक की साधना से भी तुम ब्रह्म लोक में जाओगे, फिर वापस आओगे, तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगा। और ऐसे मुल्ला और काजियों से कहा करते थे कि तुम साधना जो बता रहे हो अपने अनुयायियों को, ये हजरत मोहम्मद जी का आदेश नहीं है, उनकी दीक्षा शिक्षा नहीं है। इन बातों से दुखी होकर के परमात्मा के साथ बहुत बदसलूक किया हिंदू और मुसलमान के गुरु पीरों ने। उन्होंने सब हथियार अपना लिए, बदनाम उनको करने की चेष्टा की, जान से मारने की चेष्टाएं की, उनके सामने ऐसी कंडीशनें रख दी, वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी, फिर भी ना माने। तो पुण्यात्माओं, आखिर में उन्होंने क्या सोचा, मिलकर हिंदू और मुसलमानों के नकली गुरु पीरों ने परमात्मा कबीर जी के बारे में झूठी चिट्ठी लिख दी पूरे भारतवर्ष में। इन साधु संतों के डेरा में कबीर नाम का जुलाहा काशी में, और एक भंडारा करेगा, सभी को बुलाया है, और 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक दोहर देगा। दोहर होती थी बहुत बढ़िया कंबल खेस होया करते, दौर यानी इसकी हाथ से बुने हुए होते थे कपड़े पहले खद्दर के, और वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत कीमती होती थी। तो ऐसा वो चद्दर समझो, बहुत बढ़िया चद्दर है, और एक असरफी यानी एक सोने की मोहर, जो आज जिसकी कीमत 25-30 हज़ार है, वैल्यू तो वही थी उस समय की, ला लो अब चाहे आज की लगा लो, और आज उस दोहर की कीमत कम से कम भी 5,000 रुपये होगी जो उस समय होती थी। तो एक समय में इतनी तो तुम्हें वो भेंट देंगे, एक दोहर और एक मोहर असरफी। इस लालच में सारे मंडलेश्वर अपने सभी शिष्यों को सबको लेकर पहुंच गए, 18 लाख व्यक्ति।